तो आज हम थोड़ा भविष्य में झांक रहे हैं। अगले 1000 सालों में इंसान का क्या होगा? मतलब हमारे पास एक सोर्स है जो कुछ अंदाजे लगाता है। हाँ, और सवाल बड़े मजेदार हैं। क्या हम लंबे पतले हो जाएंगे, अंतरिक्ष के लिए तैयार? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की चुनौतियों के लिए हम छोटे और ज्यादा मजबूत हो जाएं? या फिर शायद तकनीक सब कुछ बदल दे, क्योंकि अब सिर्फ इवोल्यूशन की बात नहीं रही। बिल्कुल। और सोर्स कहता है कि बड़े बदलाव तो अगले 100 साल में ही दिख सकते हैं। सही, और ये सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं होगा। तकनीक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी। सोचिए, बायोनिक अंग वो आम हो सकते हैं, सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी। जैसे सैनिकों के लिए एक्सोस्केलेटन सूट्स। हाँ, ये तो अभी भी हो रहा है। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, अंदरूनी अंग भी तो, पैंक्रियाज, आंखें, दिल। हाँ, शायद बायोनिक हो सकते हैं, और हो सकता है हम उन्हें स्मार्टफोन से कंट्रोल भी कर सके। क्या बात है। और ब्रेन चिप्स का क्या? दिमाग में चिप, याददाश्त बढ़ाने के लिए। या फिर बिना फोन निकाले गूगल कर लिया। हाँ, या फिर नई इंद्रियां विकसित करना, जैसे रंगों को सुनना या भूकंप महसूस करना। सोर्स में डार्पा का जिक्र था। वो अमेरिकी मिलिट्री की एडवांस्ड रिसर्च एजेंसी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने किसी को दिमाग से ड्रोन कंट्रोल करने में मदद की थी ना? बिल्कुल। तो यहीं पर मतलब तकनीक और बायोलॉजी का गहरा संगम शुरू होता है। क्या ये एक तरह का हाइव माइंड या सामूहिक चेतना की तरफ पहला कदम है? सब मिलकर सोच रहे हैं, मशीनें और इंसान। ये सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है। हाँ, ये तो भविष्य की ऊंची उड़ानें हैं, पर ऐसी उड़ानें भगने के लिए जमीन मजबूत होनी चाहिए ना। सही कहा। सोर्स ने एक जरूरी बात उठाई थी, मेडिकल कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के बारे में, जो एक्सरे, एमआरआई के लिए चाहिए होते हैं। हाँ, बेरियम आयोडीन जैसे। और उनकी दुनिया भर में कमी है। सोचिए, नॉर्थ अमेरिका अपनी 100% सप्लाई बाहर से मंगाता है। यह दिखाता है कि हम भविष्य की चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर लें, आज की जरूरी चीजें और उनकी सप्लाई चेन उन्हें मजबूत रखना होगा। बिल्कुल। जैसे वो वॉयजर फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियां हैं जो हाँ। घरेलू उत्पादन पर काम कर रही हैं। हाँ, बुनियाद के बिना इमारत कैसे बनेगी। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भविष्य को आज ही बना रहे हैं, जैसे वो हैकस्मिथ इंडस्ट्रीज वाले। अच्छा, हाँ, वो यूट्यूब चैनल। वो साई-फाई चीजों को सच में बनाते हैं। वर्किंग लाइट सेबर, आयरन मैन सूट। हाँ, हालांकि उनका लाइट सेबर वो स्टार वॉर्स वाला तो नहीं है। असल में वो कंट्रोल्ड प्लाज्मा टॉर्च है, प्रोपेन ऑक्सीजन से चलती है। धातु काटने में टाइम लेती है। हाँ, पर यही तो बात है, ये प्रयोग ही जरूरी हैं। ये दिखाते हैं कि कल्पना को इंजीनियरिंग में कैसे बदलते हैं, भले ही पहला मॉडल परफेक्ट ना हो। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ। मान लीजिए 250 साल बाद। हम्म। सोर्स का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन वो हमारे शरीर को बदल सकता है। कैसे? गर्मी से बचने के लिए इंसान शायद छोटे हो जाएं, जैसे गर्म इलाकों में जानवर छोटे होते हैं। अच्छा, ताकि शरीर की सतह से गर्मी कम निकले। हाँ, और हाथ पैर लंबे और पतले हो सकते हैं, सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए। कान बड़े, गर्मी निकालने के लिए। नाक छोटी और चौड़ी। ये तो प्रकृति का अपना इंजीनियरिंग का तरीका हुआ, माहौल के हिसाब से ढलना। बिल्कुल। और 500 साल बाद क्रिस्पर। जीन एडिटिंग। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। डीएनए को बदलने की कैंची समझ लीजिए। सोर्स कहता है कि इससे कैंसर, अंधापन जैसी बीमारियां शायद खत्म हो जाएं। और यहीं पे वो डिजाइनर बेबीज वाली बात आती है। हाँ, आंखों का रंग चुनना, लंबाई, मेटाबॉलिज्म। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए होगा या फिर आम लोगों तक भी पहुंचेगा। और साथ ही एक्सोस्केलेटन और बेहतर होंगे। हाँ, वो कोरियाई कंपनी वाला उदाहरण था ना, व्हीलचेयर वालों को चलने में मदद करने वाला सूट। और सेनाएं तो आयरन मैन जैसे सूट बना ही रही हैं। हैकस्मिथ ने तो कार उठाने वाला पावर लोडर बनाया था। तकनीक वो लगातार शरीर की सीमाओं को तोड़ रही है। और 750 साल बाद हो सकता है हम मंगल पर हों। अच्छा, तो वहां के लिए कैसे बदलेंगे। कम गुरुत्वाकर्षण है वहां, तो मांसपेशियों और हड्डियों को बदलना होगा। और रेडिएशन भी तो है। हाँ, उसके लिए शायद कॉकरोच से कुछ सीखना पड़े। और धूल, धूल बहुत है, तो नाक में खास फिल्टर। लेकिन CO2 में सांस लेना वो तो मुश्किल लगता है। फेफड़े कैसे बदलेंगे। शायद वो मुमकिन ना हो। ऑक्सीजन बनाना शायद ज्यादा आसान हो। सही है। और इसी दौर में रोबोटिक सर्जरी। हाँ, वो हैकस्मिथ के ऑफिस में अंगूर पर सर्जरी करते हुए रोबोटिक आर्म दिखाया था सोर्स ने। मतलब सर्जन दूर बैठकर ज्यादा सटीकता से ऑपरेशन कर पाएगा। अब भविष्य में शायद रोबोट खुद ही सर्जरी करें, घर पर DIY प्लास्टिक सर्जरी। क्या पता। और आखिर में 1000 साल बाद सोर्स एक क्रैश प्रूफ इंसान की बात करता है। क्रैश प्रूफ मतलब ग्राहम जैसा एक मॉडल है, जिसकी खोपड़ी मोटी हो, गर्दन मोटी, पसलियां ज्यादा मजबूत, त्वचा मोटी और जोड़ ऐसे जो किसी भी दिशा में मुड़ सकें, एक्सीडेंट झेलने के लिए।
ओह, ये तो सेफ्टी के लिए डिजाइन हुआ। हाँ, लेकिन डॉक्टर एलिस रॉबर्ट्स के सुझाव तो और भी आगे के हैं। जैसे? ऑक्टोपस जैसी आंखें जिनमें कोई ब्लाइंड स्पॉट न हो, बिल्ली जैसे कान बेहतर सुनने के लिए, अच्छा। खाने और सांस लेने के लिए अलग-अलग नलियां, कंगारू जैसी थैली, शायद आसान डिलीवरी के लिए, रंग बदलने वाली त्वचा, ऑक्टोपस की तरह। शुतुरमुर्ग जैसे पैर, तेज दौड़ने के लिए, और चिंपैंजी जैसी छोटी स्थिर रीढ़, बेहतर धमनियां, फेफड़े, पक्षियों की तरह। बाप रे, ये इंसान तो आज के इंसान से बहुत ही अलग होंगे। बिल्कुल, कल्पना तो कमाल की है। सही में ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि जेनेटिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलकर इंसान के रूप को कितना बदल सकती है। शायद इतना कि हम पहचान भी ना पाएं। हाँ, शायद मानव होने की परिभाषा ही बदल जाए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? भविष्य का इंसान वो शायद जीव विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा हैरत अंगेज मिश्रण होगा जिसकी हम आज पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते। शरीर, क्षमताएं, सब कुछ इतना बदल सकता है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम अपने शरीर और क्षमताओं को इस हद तक बदल सकते हैं, तो बहुत दूर के भविष्य में इंसान होने का असल मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।